श्री राम। नमस्कार भाई, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है और एनसीईआरटी पैटर्न पे क्लास 6 से 12 तक और VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। ठीक है, इस चैनल को जो जो नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 300 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। 2 पार्ट में 2 वीडियो अपलोड हो गया है, तीसरा वीडियो एक चलेगा 300। ठीक है, 2 पार्ट में अपलोड कर दे, जाके देख सकते हैं। बायोलॉजी का ग्रुप डी मतलब कि रेलवे का ऑल टू ऑल क्वेश्चन बायोलॉजी का अपलोड कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 300 तक अपलोड हो गया, 301 से चालू करते हैं। ठीक, चलिए जाके देख सकते हुए प्ले लिस्ट में बना हुआ है। चलिए स्टार्ट नाउ। कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में टूटना। कोशिका द्रव्य ये सब कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में होता है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? देखिए पूछा गया क्वेश्चन, और टू और पूछा गया क्वेश्चन है। लाइसोसोम। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। पैंक्रियाटिक कोशिका की कुछ विशेषताओं नीचे दी गई है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। पैंक्रियाटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांक उपस्थित होते हैं। झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांक उपस्थित होते हैं। स्वलेशित उपकला में कौन सी कोशिका बलगम का श्वास करती है? आंत्रशैथिली उपकला में कौन सी कोशिका बलगम का श्वास करती है? ग्वालेट कोशिका। ग्वालेट कोशिका क्या है? ग्वालेट कोशिका। पादप एवं जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पादप एवं जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। पानी के नुकसान के कारण कोशिका भित्ति से कोशिका के संकुचन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पानी के नुकसान के कारण कोशिका भित्ति से कोशिका के संकुचन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्लास्मोलिसिस। 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 तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग संरक्षण के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर एक तंत्र कोशिका से निकलते हैं और दूसरी तंत्री कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तंत्रिका आवेग संचरण के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर एक तंत्री कोशिकाओं से निकलते हैं और दूसरी तंत्री कोशिकाओं में ग्रहण किए जाते हैं। तंत्री कोशिका का कौन सा भाग मुख्यतः इस रासायनिक संचार में शामिल है? संचार में शामिल है। तंत्रिकाक्ष टर्मिनल अन्य तंत्री कोशिकाओं को दीप्तिकृत। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का कार्य करता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, चलिए प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ सामग्री को क्या क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ सामग्री को क्या कहा जाता है, जिसमें कई विशिष्ट कोशिकांग भी हैं? कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। पराग की बाहरी परत डैश से बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। पराग की बाहरी परत डैश से बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। स्पेरोपोलियनिन। स्पेरोपोलियनिन। ठीक, चलिए पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से।
पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। एक न्यूरॉन में एक कोशिका काय, एक केंद्रक और कई छोटे छोटे शाखित भाग होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। एक न्यूरॉन में एक कोशिकाएं, एक केंद्रक और कई छोटे शाखित भाग होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। ध्रुमिका 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 ध्रुमिका। स्पर्श स्पर्श के प्रति उत्तर में पौधा अपनी पत्तियों को कैसा हिलाता है? स्पर्श के प्रति उत्तर में पौधा अपनी पत्तियों को कैसे हिलाता है? उनमें जल की मात्रा बदलकर हड्डी को मुख्यतः संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि हड्डी को मुख्यतः संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें खनिज युक्त बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में फैली हुई कोशिकाएं होती है। पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? जाइलम। क्या है? जाइलम। राइजोपस में विषाणु किस संरचना में पाए जाते हैं? राइजोपस में विषाणु किस संरचना में पाए जाते हैं? स्पेरेंजिया। पेशियों का वह भाग जो संकुचन पैदा करता है एक्टिन। कोर्सिकाटोन एक्टिन। ठीक है। पेशियों का वह भाग जो संकुचन पैदा करता है। ठीक है। कार्डियोमायोसाइटस अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने और उचित संकुचन सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं? कार्डियोमायोसाइटस अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने और उचित संकुचन सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं? वोल्टेज गेटेड आयन चैनलों और सक्रिय आयन पंपों का संयोजन। पादप कोशिका कौन सा भाग उसे अक्षुण्ण रहने में सहायता करता है तथा अल्प पराशरी वातावरण में फोटन से बचाता है? सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं? चालनी नलिकाएं और साथी कोशिकाएं। चालनी नलिकाएं और साथी कोशिकाएं। बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों और आकार क्यों प्रदर्शित करती है? बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों और आकार क्यों प्रदर्शित करती है? उनकी संरचना विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अनुकूलित होती है। खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका को चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? राइबोसोम। किसके कारण? राइबोसोम। जीवद्रव्य पटला व्यतिरिक्त वनस्पती पेशी मध्य खालील पैकी कोणते बाह्य आवरण असते? संस्कृत में दे दिया गया पेशी भित्ति। चलिए छोड़िए, संस्कृत में मिला गया। चलिए, नाभिक के अंदर न्यूक्लियोसोम द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? नाभिक के अंदर न्यूक्लियोसोम द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोटिन कहते हैं। कौन सी कोशिका को आत्महत्या थोक्स के नाम से जाना जाता है? कौन सी कोशिका को आत्महत्या
थोंक्स के नाम से जाना जाता है। लयनकाय, 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 लयनकाय। पौधे का कौन सा भाग, पौधे का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? पौधे का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं। पादप कोशिका भित्ति का प्राथमिक अवयव क्या है? पादप कोशिका भित्ति का प्राथमिक अवयव क्या है? सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है। रिक्तिकाएं मुख्य रूप से बड़े आकार में डैश में पाए जाते हैं। रिक्तियाएं मुख्य रूप से बड़े आकार में डैश पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में। कोशिका में लिपिड के निर्माण के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार है? कोशिका में लिपिड के निर्माण के लिए कौन सा कोशिकाएं जिम्मेदार है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है? गोल्गी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है? किस अंगक से संबंधित है? अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका। एक कोशिका के विभाजन न करने की अवस्था में डैश क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। एक कोशिका के विभाजन न करने की अवस्था में डैश क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। डीएनए। क्या है? डीएनए, डीएनए। बाद तंत्र में क्या है? बाद तंत्र में क्या बोल रहा है? बाद तंत्र में, बाद तंत्र में किस प्रकार की भित्ति मौजूद होती है? बंद तंत्र में, बंद तंत्र में किस प्रकार की भित्ति मौजूद होती है? रुदोष्म भित्ति, रुदोष्म भित्ति, रुदोष्म भित्ति। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। सरल उपकला डैश होती है, सरल उपकला डैश होती है। कोशिका, कोशिका जितनी मोटी, एक कोशिका जितनी मोटी, एक कोशिका जितनी मोटी, एक कोशिका जितनी मोटी। केंद्रीय विभाजन, केंद्रीय विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? साइटोकाइनेसिस। केंद्रीय विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो 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 स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है? कोशिका। क्या है? कोशिका है, कोशिका, कोशिका। ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल की रूपांतरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में रूपांतरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है। पादप कोशिका रिक्तियां के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है? पादप कोशिका रिक्तियां के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है? कोशिका रस है, कोशिका रस है, कोशिका रस है, कोशिका रस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसकी उसकी भूमिका के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? कोशिका की आकृति उसके उसके विशिष्ट कार्य में सहायता करती है। कोशिका की आकृति उसके विशिष्ट कार्य में सहायता करती है, सहायता करती है, सहायता करती है। भर्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। डैश पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा, 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 स्टोमेटा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं
जलांश में परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जलांश में परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है? पादप कोशिका क्या है? पादप कोशिका। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन डैश में होता है। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन डैश में होती है। विशिष्ट पाचन अंगों लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइसोसोम के पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। कोशिका में केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य? कोशिका में केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है? यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थ के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली का अभाव है? निम्नलिखित में किसमें झिल्ली का अभाव है? विषाणु में झिल्ली का अभाव है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिका द्रव्य रेशे को डैश के रूप में जाना जाता है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य रेशों को डैश के रूप में जाना जाता है। जीव द्रव तंतु। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः डैश द्वारा होती है। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस ध्वनि तरंगों को बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है? स्टेथोस्कोप। त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। अनुरूपता को पूरा करने के लिए एक शब्द का चयन करें। प्राकेंद्रिकी कोशिका, छोटी और सरल सुकेंद्रित कोशिका, अपेक्षाकृत बड़ी और जटिल। किस कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस रूप में जाना जाता है क्योंकि वह वायवीय शोषण करता है? किस कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस रूप में जाना जाता है क्योंकि यह वायवीय शोषण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हाइड्रा में कलिका बनने का क्या कारण है? एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन। पादपों में भोजन संवाहक जटिल ऊतक का कौन सा भाग है? नलिकाकार होता है तथा इसकी भित्तियां सच्छिद्र होती है। पादपों में भोजन संवहन जटिल ऊतक का कौन सा भाग है जो नलिकाकार होता है? इसकी भित्तियां सच्छिद्र होती है। चालनी नलिका। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका को बनाए रखना और संरचना की सहायता करने के लिए उत्तरदायी है? कोशिका पंजर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की आकृति ठीक है? आइए, रुक्ष RER को चिकनी SER को क्या पृथक करता है? RER पर राइबोसोम की उपस्थिति
ICR पर अनुपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन अंतःपर्दवीय जालिका के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःपर्दवीय जालिका के बारे में गलत है? अंतःपर्दवीय जालिका अपने अंदर आनुवंशिक सामग्री संग्रहित करती है, ये गलत बात है। बैटरी का प्रतीक है, बैटरी का प्रतीक एक साथ जुड़े हुए कई सेल यूकेरियोटिक कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले ठीक है। अंतर्द्रव्यीय जालिका कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से संबंधित है? कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से संबंधित है? कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से संबंधित है? से क्या है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवीय जालिका, लाइसोसोम क्लोरो है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया है आंसर। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए का प्रत्येक पॉलीक्लिक छोटी इकाई को बना होता है। डीएनए का प्रत्येक पॉलीक्यूक्लियोटाइड छोटी कोशिकाओं से बना होता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। न्यूक्लियोसाइड एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली ठीक है। एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली एक कोशिकीय लंबी आकृति है जो मिट्टी के साथ जल और खनिज का अवशोषण करती है। मूल रोम क्या है? मूल रोम। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंग के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंग के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच यात्रा पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाने वाला जेली कैसा पदार्थ जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। यदि लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का पावर हाउस है? यदि लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भेजा जाता है तो निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा समझ ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। रुधिर का कौन सा घटक तरल आव्यूह मैट्रिक्स मतलब के रूप में कार्य करता जिसका कोशिका के का नियंत्रण कोशिकाओं का नियंत्रण प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं? फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है? फ्लोएम तंतु। न्यूरॉन के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लयनकारी एंजाइमों के प्रमुख कार्य का वर्णन करता है? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का विघटन।
प्रोटीन प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट एवं कार्बोहाइड्रेट का विघटन डेट का विघटन रुक्ष रुक्ष अंत पर्दवे जालिका RER प्रोटीन विश्लेषण के लिए डैश धारण करता है राइबोसोम लिपिड राइबोसोम लिपिड तंत्रिकोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए दिया जाए सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है अंदुमक्षीय अग्रदुमक्षीय अर्धुमक्षीय कोकस 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 जीवाणु है कोकस जीवाणु का कार्य क्या है गोलाकार क्या है गोलाकार है कि कोकस जीवाणु का आकार है बेलनाकार गोलाकार प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से पृथक रखने के लिए एक डैश होता है प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से पृथक करने के लिए डैश होता है झिल्ली होता है क्या होता है झिल्ली होता है झिल्ली हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है हाइड्रा में कलिका वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन होता है सत्य है बताइए एक स्थान पर एक कोशिका एक स्थान पर एक कोशिका एक स्थान पर एक ही कोशिका विभाजन होता है परिपक्व पादप कोशिकाओं में वृहद केंद्रीय परिपक्व पादप कोशिकाओं में वृहद केंद्रीय रिक्तियां का मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से कौन है कोशिका रस को संग्रहित करना और स्फीति दाब बनाए रखने में मदद करना पौधे की कोशिकाओं से सृजन या सुकुरण की प्रक्रिया ठीक पौधे की कोशिकाओं में सूजन और सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण ठीक है ये उनके अतिरिक्त जलाशय में चलिए 370 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मादा जनन कोशिका है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मादा जनन कोशिका है अंड कोशिका में क्या है अंड कोशिका में है कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है कौन सी कोशिका आकार बदलती है अमीबा जो है आकार बदलती है अमीबा आकार बदलती है जब आप किसी पादप कोशिका कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका में को बहुत ही तनुबाह्य माध्यम से रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी लेकिन फट नहीं जाएगी जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी पादप कोशिका कौन सा भाग आने वाले जल को दबाव का सामना करने में मदद करेगा कोशिका वृद्धि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है क्लोरोप्लास्ट है क्या है क्लोरोप्लास्ट है किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है सबसे बाहरी को जटिल ऊतक डैश से निर्मित होता है एक से अधिक प्रचार कविताओं को एक से अधिक
ठीक है। ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं। कोशिका कोशिका के कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द शब्द किसने प्रतिपादित किया? पूर्व किंजे तने पर पाए जाने वाले ट्राइकोस कोस कोस्म कोस्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे बहुकोशिकीय होते हैं और श्वासी हो सकते हैं। तने तने पर पाए जाने वाले ट्राइकोस्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे बहुकोशिकीय होते हैं और श्वासी हो सकते हैं। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवन की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु का मोचन करता है? सूत्रकणिका। क्या करता है? सूत्रकणिका करेगा। पौधे की जड़ में कौन सी संरचना कायांतरण समस्या गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगी, लेकिन जल अवशोषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगी। वायवीय अंगों के बाधित रंध्र तंत्र। निम्नलिखित में से किस जीव पर स्लेडेन श्वास द्वारा क्रिया दिया गया कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? वायरस। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली। ठीक है। उस प्रक्रिया का नाम बताया जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है? विसरण होता है। क्या होता है? विसरण। कौन सा कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है? जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी कार्यों को सक्षम बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। जब विभिन्न आकार के प्याज के बल्बों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो सभी में समान आयताकार संरचनाएं दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश से बना होता है। एंडोस्पोर्स सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन की गई यूकेरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं? सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन की गई यूकेरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं? प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कवक की कोशिका भित्ति कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं। कवक की कोशिका की भित्ति कठोर जटिल शर्करा से बनी है यह जिसे कहते हैं काइटिन। क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल पादप में उपस्थित होता है? लवक। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक डैश होता है जो कोशिका की स्थिति में बनाए रखने को अवशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संग्रहित करने में मदद बनाए। बड़े केंद्रीय राजधानी।
ग्लूकोज अणु में ग्लूकोज अणु में टूट जाता है। ग्लूकोज अणु में टूट जाता है तो पायरुविक अम्ल ग्लूकोज अणु में टूट जाता है पायरुविक अम्ल। प्याज के झिल्ली और मनुष्य के गाल में कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली से घिरे हल्के धब्बे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा एंजाइम फ्रुक्टोज फास्फेट से दरसिमान फास्फोराइन को उत्प्रेरित करता है? ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा एंजाइम फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से के दरसिमान फास्फोराइलेशन को उत्प्रेरित करता है? फास्फोप्टोइज फास्फो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 पीएफके 1। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तारकाय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिकाओं में रिक्तियों की सही तुलना करता है? पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियां होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तियां होती है। व्यायाम के बाद पेशी कोशिकाएं अधिक माइटोकॉन्ड्रिया सक्रियता प्रदर्शित करता है। परिणाम निम्नलिखित में से किसका संकेत देते हैं? व्यायाम के बाद पेशी कोशिकाएं अधिक माइटोकॉन्ड्रिया सक्रियता प्रदर्शित करती है। परिणाम निम्नलिखित में से किसे संबंधित संकेत करते हैं? सक्रियता के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? श्वेत रक्त कोशिका WBC गोल एवं स्थिर रूपी होती है। श्वेत रक्त कोशिका WBC गोल एवं स्थिर रूपी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुकोशिकीय जीवों में देखे जाने वाले श्रम विभाजन का सर्वोत्तम रूप में व्याख्या करता है? विभिन्न कोशिकाओं के विशिष्ट कार्य करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परासरण के कारण जीवित पौधे में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधा सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परासरण के कारण जीवित पौधे में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधा सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्लास्मोलिसिस। अमीबा में द्विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंगक सबसे पहले विभाजित होता है? अमीबा में द्विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंगक सबसे पहले विभाजित होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियां जैसे उभार होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घरोम। क्या कहा जाता है? दीर्घरोम कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से प्याज के छिलके तथा कपोल कोशिकाओं का अवलोकन करते समय कौन सा भाग हल्का रंजित दिखाई देता है और उसमें कई कोशिकांक होते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक एडेनोसिन ट्राई फास्फेट ATP जारी करता है? माइटोकॉन्ड्रिया।
जीवों के विभेदन विभेदन से डैश होता है, जीवों के विभेदन विभेदन से डैश होता है। उत्पत्ति का जटिल रूप निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को दर्शाता है? उत्तक। निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को दर्शाता है? उत्तक। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के उत्तकों को क्या कहते हैं? उत्तक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक विज्ञान कहते हैं। डैश कोशिका एक प्रकार का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। ये किसी भी बाह्य पदार्थ के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं का पाचन करके कोशिका को साफ कर रखने में सहायता करते हैं। लयन का लाइसोसोम। चलिए देखिए 15 नंबर पे, तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युत आवेग उत्पन्न होता है? तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युत आवेग उत्पन्न होता है? द्विमुखा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारों पर हाइड्राथोड्स नामक संरचनाओं से पानी छोड़ते हैं? हाइड्राथोड्स नामक संरचनाओं से पानी छोड़ते हैं। बिंदु श्वास। चिकनी पेशियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चिकनी पेशियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें धारियां होती है। क्या होती है? इनमें धारियां होती है। कोशिका के अंदर की सभी गतिविधियां और उसके पर्यावरण के साथ कोशिका की अंतः कोशिकाएं लगभग हर कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण कोशिकाओं के कारण संभवतः यह 3 विशेषताएं कौन कौन सी है? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव्य। निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के आकार और माप में बहुत अधिक भिन्नता होती है, जिससे जीव विभिन्न कोशिकाओं द्वारा भिन्न कार्य करने पर अधिक कुशल हो जाते हैं। प्राकेंद्रिकी या प्राकैरियोटिक जीव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय क्षेत्र परिभाषित करती है। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कोशिका के आर पर पदार्थों के संचलन को भी नियमित करना। कोशिका के आर पर पदार्थों के संचलन को भी नियमित करना। नाभिक के निकट सघन अभिरंजित जालीदार संरचनाओं को सर्वप्रथम किसने देखा, जिन्हें अब गोल्जी काय के रूप में जाना जाता है? कैमिलो गोल्की। पादप मूलों के अधिधर्म कोशिकाओं में सामान्यतः कौन सी विशिष्टता पाई जाती है जो उनके प्राथमिक कार्य में सहायता करती है? लंबे रोम और विस्तार। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैला कहा जाता है? लाइसोसोम। आत्मघाती थैला कहा जाता है लाइसोसोम को। निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतर्द्रव्यीय जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रुक्ष दिखाई देती है? निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतर्द्रव्यीय जालिका सूक्ष्मदर्शी को देखने पर रुक्ष दिखाई देती है? राइजोसोम। क्या है? राइजोसोम। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका में बहुत छोटी रसधानियां होती है? जंतु कोशिका। निम्नलिखित में से किस
किस प्रकार की कोशिका में बहुत छोटी रसधनियाँ होती है? जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। पुरकिंजे तंतु विशिष्ट है। पुरकिंजे तंतु विशिष्ट है। हृदय में पेशी ऊतक, हृदय में पेशी ऊतक, हृदय में पेशी ऊतक, हृदय में पेशी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकल्प लाल रक्त कोशिका के बारे में सही नहीं है? इन्हें कौन सा विकल्प लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में नहीं है? आकृति अमीबिया या गोलाकार, आकृति होता है या अमीबिया या गोलाकार। साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा तरल पदार्थ है जो इनके बीच मौजूद होता है। साइटोप्लाज्मा एक जेली 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 जैसा जैसा तरल पदार्थ है जो इनके बीच मौजूद होता है। नाभिक और कोशिका झिल्ली, नाभिक और कोशिका झिल्ली, नाभिक और कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिक वाले वर्णक पौधे को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदर्शित करते हैं? लाल रंग प्रदर्शित करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट, 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 क्रोमोप्लास्ट। सादृश्य सादृश्य को पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुनें। परिधि, 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 परिधि। देखिए, सादृश्य को पूरा करने के लिए शीर्ष विभज्य, लंबाई पार्श्व विभाज्य, सी परिधि क्या हो जाएगा? सी परिधि, परिधि, परिधि। संयोजी ऊतक का कौन सा गुण 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 उसे शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने और सहारा देने में सक्षम बनता है? संयोजी ऊतक का कौन सा गुण गुण उसे शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने और सहारा देने में सक्षम बनाता है? कोशिका बाह्य आधात्री की उपस्थिति। हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी है? हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं में वृद्धि, मरम्मत, प्रतिस्थापन। ठीक है। एडीपी और एटीपी अणुओं में संग्रहित और स्थापित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? खनिज महत्वपूर्ण फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस श्वसन तंत्र से स्तंभकार उपकला में भाक्ष पाए जाते हैं। इन भाक्ष को संक्रमण अक्ष को प्राथमिक कार्य किया जाता है। श्लेष्मों को आगे ढकेल कर उसे साफ करना। श्लेष्मों को आगे ढकेल कर उससे साफ करना। माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक बलित आंतरिक झिल्ली एटीपी उत्पादन के लिए डैश बढ़ाने में सहायता करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक बलित आंतरिक झिल्ली एटीपी उत्पादन के लिए डैश बढ़ाने की सहायता करती है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल। कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होता है? प्लाज्मा झिल्ली के वर्णक अंतर्वर्णन में। केंद्रक के दोहरे परत वाले आवरण को डैश कहा जाता है। केंद्रक के दोहरे परत केंद्रक के चेहरे को परत वाले उदाहरण डैश कहा जाता है।
केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। पादपों में भी विभोतक, पादपों में भी विभोतक। उत्तक की मुख्य मुख्य विशेषता क्या, मुख्य विशेषता क्या? पतली भित्तियों के साथ लघु सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिका, विभाजित होने वाली कोशिकाएं। केंद्रक 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 के कोशिका द्रव्य से डैश द्वारा अलग किया जाता है। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से डैश द्वारा अलग किया जाता है। नाभिक झिल्ली, नाभिक झिल्ली, नाभिक झिल्ली। कोशिका कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। जब एक जीवित पादप कोशिका परासरण से के माध्यम से जल नष्ट कर देती है तो वे सिकुड़ जाते हैं और कोशिका भित्ति से दूर हट जाते हैं। कोशिका भित्ति से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्गी उपकरण से संबंधित नहीं है? क्या? कुछ कोशिका के रूप में प्रवेश का निकास की अनुमति। उत्तकों संयोजी उत्तक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है? कोशिकाएं दीर्घता से व्यवस्थित होती है। कोशिकाएं दीर्घता से व्यवस्थित होती है। कोशिकाएं दीर्घता और व्यक्ति। ठीक है, चलिए। संयोजी उत्तक का निम्नलिखित में कौन सा विलक्षण गलत है? कोशिकाएं दीर्घता से व्यवस्थित करती है। कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पेशी कोशिकाएं रक्त एवं प्रवाह में सहायता के लिए चपटी और गोलाकार होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ का नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ का नाम क्या है? कोशिका द्रव्य। झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं केवल प्राक केंद्रकी कोशिकाओं में। निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है? बेलनाकार और शाखित और बहुकेंद्रीय। सजीवों में कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार आकृति और माप के भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उनके कार्य की सही तुलना है? अमीबा नियमित आकृति, गति और भोजन ग्रहण करने में सहायता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं के लिपिड के निर्माण में सहायक है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक का अपना स्वयं का DNA नहीं होता है? लाइसोसोम को स्वयं का DNA नहीं होता है। कोशिका में लाइसोसोम के फटने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? कोशिका में लाइसोसोम के फटने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? एंजाइम कोशिका के अपने घटकों को
चाहते हैं। एंजाइम कोशिका को अपने घटकों को पचाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक नहीं है? अजैव घटक नहीं है, सूक्ष्मदर्शी सब घटक है, सूक्ष्मदर्शी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं कंकाली रेखित पेशियों का सही वर्णन करती है? लंबी बेलनाकार और शाखित बहुकेंद्रकी कोशिकाएं ऐच्छिक नियंत्रण। लंबी बेलनाकार फिर शाख शाखित बहुकेंद्रकी कोशिकाएं और ऐच्छिक नियंत्रण। वह कौन सी अद्वितीय विशेषता है जो माइटोकॉन्ड्रिया को अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाने देती है? इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? ये केवल कुछ पदार्थों को ही पार करने देती है और कुछ को रोकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों को पारित होने को नियंत्रित करता है। जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को डैश कहते हैं। कोशिका विभाजन। पादप कोशिका में डैश की मात्रा गति को सुगम बनाने के लिए इसकी संरचना को बदल देती है। जल बदल देती है। देखिए 162 नंबर। वी पेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश से संबंधित जीवों में पूर्णतः अस्पष्टता केंद्रक नहीं पाता है। मोनेरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लाज्मोडियम द्विविभाजन द्वारा एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। क्या होता है? विभाजित होता है। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंग नहीं होते हैं? प्रोकैरियोट्स। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता है? चलने या दौड़ने जैसी दृश्यमान गतिविधि। विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है उसे डैश कहते हैं। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। प्राकृतिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन पर गलत करें। इनमें एकल गुणसूत्र होता है। एकल गुणसूत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है? कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है। कौन सा कोशिका का पावर हाउस है? कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। जब पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल खो देती है तो उसमें उपस्थित तत्व कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। पलाइस्मोलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक स्टार्च तेल और प्रोटीन कणिकाओं में भंडारण
भंडारण करता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका कोशिकांग स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं कणिकाओं का भंडारण करता है? बी आवर्णी लवक, आवर्णी लवक, आवर्णी लवक, आवर्णी लवक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण कारण कि सभी बहुकोशिकीय जीव विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता, विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। उसके पास उस सब ऊतकों और अंगों में व्यवस्थित विशिष्ट कोशिकाएं होती है, विशिष्ट कोशिकाएं होती है। कंकाल और हृदय पेशियों दोनों में धारियां होती है। कौन सी कोशिकाएं हृदय पेशियों को कंकाल पेशियों से पृथक करती है? एक केंद्र की पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि वे विभिन्न बाह्य प्रभावों के पादप अभिक्रियाओं की रक्षा करता है। ये विभिन्न बाह्य प्रभावों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर निम्नलिखित में से कौन सी संरचना में कसकर कुंडलित आनुवंशिक पदार्थ होता है? गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र। मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का प्रभाव होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं में रिक्तियों का अभाव होता है, क्योंकि मेरिस्टेमिक कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती है। मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती है और उन्हें सघन कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है। सादृश्य को पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुनें। तंत्रिकांश एकल शीघ्र परकमीय द्रोमाकृति कई छोटे शाखाओं वाले भाग। एक प्रयोग के दौरान एक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके लाइसोसोम फट जाते हैं, जिससे पाचक एंजाइम कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। आगे क्या होने की सबसे अधिक संभावना है? कोशिका स्वयं नष्ट हो जाएगी और मर जाएगी। सूक्ष्मजीव के नीचे खुरदुरी अंतःपर्दमी जालिका खुरदुरी दिखाई देती है, क्योंकि इसके पृष्ठ पर डैश नामक कण लगे होते हैं। राइसोसोम। क्या है? राइसोसोम। कौन सी कोशिकाओं कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए चैनल का कार्य करता है? अंतःद्रव्यीय जालिका। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जेनेटिक रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? सूत्रकणिका। पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों होती है? वे पौधे कोशिकाओं को विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से बचाते हैं। पौधे की कोशिकाओं की विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से बचाते हैं। उनमें किसका झिल्ली नहीं होता है? पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों होती है? वे पौधे की कोशिकाओं को विभिन्न पर्यावरणीय कारकों में होती है। ठीक, ये नहीं बोले, गलत। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका का सर्वोत्तम रूप दर्शाता है? हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने वाली एक श्वेतरुधिर कोशिका। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने वाली एक हरी पत्ती पेशियां तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली एक लाल रुधिर कणिका। हाइपोटोनिक
बिलियन में पादप ऊतकों की तुलना में जंतु ऊतक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जंतु कोशिकाओं में बाह्य भित्ति के बिना लयन की संभावना अधिक होती है। डेंड्रोन के डैश भाग है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन है। गैस में विनिमय की क्षमता मुख्य रूप से किस संरचना की विशेषताओं के कारण होती है? कुपिका में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचना विशेषताओं के कारण होती है? एक पुतली को कुपिका कोशिका अवरोध के साथ संयुक्त सतह बड़ा सतही क्षेत्रफल है। कोशिका में लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य है बाहरी पदार्थों और घुसे हुए कोशिकाओं का पाचन। तालाब के पानी में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाएं की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक 1676 में। कौन सा कोशिका के भीतर या बाहर द्रव्य को संप्रेषित करने का प्रेषण के लिए उत्तरदायी है? गोल्जी उपकरण। जब उबले हुए रोए पत्ती के छिलके पर नमक का विलयन लगाया जाता है तो यह जीव द्रव्य कुचन दर्शाने में विफल हो जाता है क्योंकि मृत कोशिकाओं के परासरण नहीं कर सकती है। मृत कोशिकाएं परासरण नहीं कर सकती है। निम्नलिखित में से क्या एक मानव कोशिका का उदाहरण है जो अपने आकार को रूपांतरित करने की क्षमता है? WBC। निम्नलिखित में से क्या एक मानव कोशिका का उदाहरण है जो अपने आकार को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है? WBC। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच मुख्य अंतर क्या है? प्याज के छिलके की कोशिका भित्ति की उपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका में गोल्गी काय का सही कार्य है? लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करना। कोशिका की पहचान करें। ए तंत्रिका कोशिका। ये क्या है? तंत्रिका कोशिका है। लाइसोसोम को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पाचक एंजाइम से भरा होता है जो खराब हुए कोशिका अंगकों को ठीक करने एवं किसी भी भारी पदार्थ का पाचन करने कोशिका को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पाचक एंजाइम से भरा होता है जो खराब हुए कोशिका अंगकों को ठीक करने एवं किसी भी भारी पदार्थ का पाचन करके कोशिका को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करता है? क्या है? लयनकाय। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वृक्ष अंतःपर्दव्य जालिका को चिकनी अंतःपर्दव्य जालिका भी से विभेदित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वृक्ष अंतःपर्दव्य जालिका को चिकनी अंतःपर्दव्य जालिका भी कहते हैं? RER। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में
लवक अनुपस्थिति होता है पेशी कोशिकाएं में, किसमें? पेशी कोशिकाओं में। चलिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होता है? पेशी कोशिकाएं। क्या है? पेशी कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में उपस्थित झिल्ली युक्त छोटी छोटी रक्त संरचनाएं उदाहरण है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम है।